आज हमारे साथ जुड़े हैं राम जी मल्ला। आप हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका जो जॉब था उसमें थे, आप बॉम्बे हॉस्पिटल में एज पैथोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट आप हेड थे। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो समाज है अपना या सर्व समाज है, हेल्थ की जो समस्याएं हैं इस विषय पर अपने विचार रखिए। जो बेसिक हेल्थ है, अक्सर देखते हैं कुछ चीज का ध्यान नहीं देते हैं। अगर छोटी छोटी जो ध्यान दे तो उससे भी लगता है कि हम अपना इम्यून सिस्टम तमाम जो शरीर में कमजोरियां उसको या जो रोग है उसको निरोग हो सकते हैं। तो इस विषय में आप अपनी बात रखिए। राम जी मल्ला जी। नमस्ते बंधु। आप सबको मेरा प्रणाम और जय निषाद। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि मानव जीवन पृथ्वी पे करोड़ों साल से पनप रहा है। और अगर हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है तो हम बढ़िया रह सकते हैं और बढ़िया बच्चे और जो आने वाली पीढ़ी है उसकी पैदाइश भी बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। पहले तो इसलिए अगर हमारी स्वास्थ्य ठीक है तो हम जो है अपने भाई, अपने परिवार, अपने समाज के हित के बारे में भी सोचेंगे। अगर खुद ही बीमार हैं, खुद ही लड़खड़ा रहे हैं, कहीं एक आंधी आएगी, गिर गए, खुद अपंग हो गए हैं, तो समाज की परिकल्पना, उसका जो है उसके अच्छाई के बारे में सोचना तो लाखों किलोमीटर की बात है। तो सबसे पहली आवश्यक चीजें हैं कि अपने आप को फिट और स्वस्थ रखें। आप जैसे ही स्वस्थ रखते हैं तो ये कहावत आती है, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि साउंड बॉडी हैव साउंड माइंड, and if you have the sound mind then you have the good thoughts, then everybody able to think others around us. So first thing is to keep your body healthy. तो आइए इस पे आम अपने जो भाई हैं उनको उनसे एक संवाद के जरिए एक बात बताई जाए कि भाई हमें कैसे, पहली बात है हम हवा, बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं। तो पहली बात है हमारी श्वास। तो बहुतों को यदि मतलब हम श्वास कैसे लें, तो हम श्वास से आज चालू करेंगे कि भाई इस हवा में आप लोग जानते होंगे ऑक्सीजन जो है 20% के हिसाब से है और 78% नाइट्रोजन है। बाकी दूसरे गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और दूसरे एयर गैसेस है जैसे नियॉन, क्रिप्टॉन, xenon, ये सब है थोड़े थोड़े मात्रा में। तो अगर हमारे शरीर को अच्छी ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप 50% ठीक ठाक हो जाता है। तो पहली बात है अपने समाज में लोगों को इसके प्रति बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि हम श्वास जो है, जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी श्वास अलग लेवल में चलती है, और अगर आप प्यार में होते हो तो अलग लेवल में चलती है, और अगर आप निराश हो जाते हो तो अलग लेवल में चलती है। अगर आप अपने प्रेयसी के पास बैठे हैं तो अलग ढंग से चलती है। आप मार करिए, अपनी माता जी के, पिताजी के साथ बैठे हैं तो अलग ढंग से चलती है। तो उसको ये बड़ा मतलब अध्ययन का विषय है और उसके जरिए हमें अच्छी स्वास्थ्य मिल सकती है। तो अब जैसे है, आप देखा होगा पहले गांव में, अभी तो नल जगह जगह पे है, कुआं आपने शायद देखा होगा, मामा का साहब आपने शायद कुआं गांव में देखा होगा। जी जी। मैं भी जब पिताजी के साथ में जाते थे गांव में तो पहले लोग कुआं से पानी भरते थे। तो कुआं जो है इतना गहरा रहता था कि कभी कभी गंदा हो जाता था, तो उसकी सफाई लोग करते थे।
तो उसको जितना आप साफ कर दे दो, मतलब उसमें पानी, जो गंदा पानी है उसको उलझ दीजिए, उसको बाहर फेंक दीजिए। तो जितना आप उसके गंदे पानी को जब फेंक के बाहर देते हैं तो तमाम सोती, सोती मतलब सोर्स ऑफ कमिंग फ्रेश वाटर, तो नई नई सोती अपने आप नीचे से अपने आप फूटनी शुरू हो जाती है और एकदम बढ़िया जल उसमें इकट्ठा होने लगता है और एकदम साफ पानी फूटने लगता है। सेम उसी तरह से प्रकृति ने हमारे शरीर में जो ऐसे ऑर्गन दिया है जिसे हम फेफड़ा कहते हैं, तो कुआं के ही आकार का है, कुआं का ऐसे ट्यूब, सिलिंड्रिकल ट्यूब की तरह है। तो उसमें जो है हमारी वो श्वास नलिका के द्वारा नासापुटों से कनेक्टेड है, जुड़े हुए। तो अगर मान लीजिए आप सैलो सांस लेते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हैं और जब से आप बचपन से कंप्लीट उसकी सफाई नहीं की, उलझे नहीं, तो उलझे नहीं तो क्या होता है, उसमें से एल्वेलाय जो रहते हैं, एल्वेलाय मतलब छोटे छोटे फुग्गे रहते हैं और वो ब्रोंकस से जुड़े रहते हैं। तो आप जब हवा खींचते हो तो उसमें जो शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज हो जाते हैं और वो हवा अपने आपके ब्लड में जो मिक्स हो जाते हैं और नाक के जरिए बाहर निकल जाते हैं। और जो ऑक्सीजन है वो प्योर जो ब्लड है, जो आर्टरीज है, उसमें मिक्स होकर के शरीर में फिर से वापस कर दिए जाते हैं। तो शरीर के हर कोशिकाओं को, हर उसको बढ़िया से बढ़िया ऑक्सीजन मिल जाता है और हम तरोताजा महसूस करते हैं और हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो अगर आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल रही है तो आप एकदम मरे मरे महसूस करेंगे, थके थके महसूस करेंगे और जो है काम करने की इच्छा नहीं होगी, काम आज नहीं कल करूंगा, परसों करूंगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में नहीं मिल रही। तो उसके कारण हम नहीं ढूंढ पाते हैं कि कारण क्या है। तो पहली बात है कि बहुत सालों से हम आधा ही सांस लेते हैं, तो आधा जो सांस है और जो लंग्स के नीचे का वो आधा वैसे ही रह जाता, सड़ा ही सड़ा रह जाता। तो वहां पे ये जो हम जो हवा लेते हैं वो अंदर की तरफ कंप्लीट फुल नहीं होता है और ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो अब आधा ही आपका ब्रोंकस और एल्वेलाय काम करता है, तो आपको ऑक्सीजन फ्रेश कम कम मिलेंगी। तो पहली बात है कि हमारे भाइयों को कि सांस कभी भी याद रहे, कहीं भी बैठे तो सांस को उलझने का काम करिए। उलझने का मतलब जैसे कुआं में जब बताया ना, उलझ दीजिए तो नई सोती चालू हो जाती है। तो आप लेने पे ध्यान मत दीजिए। लेने मतलब कि हम भरेंगे तो भरेंगे, अगर उसमें से ऑलरेडी हवा का म्यूकस भरा हुआ है फेफड़े में तो वहां तक जाएगी ही नहीं। अगर पूरा का पूरा खाली रहेगा तो वहां तक कंप्लीट आप सांस ले सकते हैं। अगर तो इसलिए पहले उसको खाली करिए, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सहेल। और यहाँ तक है कि योगा में बताया गई आप जो है कपाल भाती करिए। कपाल भाती मतलब उलझना, जब भी याद आए, कभी भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सुबह में करिए, जहाँ बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, तो धीरे धीरे जो सांस को बाहर फेंकने में थोड़ा जोर दें। इस तरह से करें किसी को पता ही नहीं चले, बगल में बैठे, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो इस तरह से धीरे धीरे फेंक रहे हैं जोर से। तो जैसे ही आप उस पर फेंकना चालू करते हो तो ऑक्सीजन आपको ज्यादा मात्रा में मिलनी चालू हो जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन आप में ज्यादा मात्रा में मिलती है तो आपका जो ब्लड का जो पीएच है, तो पीएच मतलब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड का, तो एक मेडिकल भाषा में होती है, कोई आदमी सीरियस हो जाता है तो उसका ब्लड है जो है पीएच जांचते हैं कि अगर ब्लड पीएच जो है, जो साइंस के विद्यार्थी हैं तो समझ जाएंगे कि भाई ब्लड पीएच क्या, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हम और आप जानते हैं कि 7 जो है अगर पीएच है उसके नीचे है तो एसिडिक कहलाता है, एसिडिक। और 7 के ऊपर है तो वो बेसिक है, मतलब एल्कलाइन कहलाता है। तो अब एसिड आम जनता के लिए अब एसिड नहीं जानेंगे भाई एसिड क्या है। तो एसिड देखिए, एसिड का टेस्ट खटास रहता है। जैसे नींबू है, नींबुआ है, उसमें टार्टरिक एसिड, उसमें टार्टरिक एसिड खट्टा हो गया ना,
फिर बाद में आपका दही है, खट्टा हो जाता है, तो उसमें देखो लैक्टिक एसिड क्या रहता है, लैक्टिक एसिड, तो वो खट्टा है, बराबर है। इमली है, इमली खट्टा है, वो भी एसिड है, टार्टरिक एसिड है। सिरका है, उसमें भी तो दूसरे एसिड्स हैं, तो एसिड का स्वाद जो है खटास है। आम भाषा में, जो साइंस नहीं पढ़े हैं, जो साइंस नहीं जानते हैं। फिर उसके बाद अल्कलाइन या बेसिक है, उसे कहते हैं, जो थोड़ा कड़वा रहता है। जैसे मान लीजिए, जितना भी शरीर हमारा गंदा होता है, या हमारा शरीर पे शर्ट पे सारे जो गंदगी होते हैं, तो एसिडिक होने के नाते जो है गंदगी आती है। तो मैल जम गया, तो एसिडिक के जो पसीने वसीने होते हैं बाहर आने से एसिडिक हो जाते हैं, तो वहां पे मैल जम जाती है। तो उसको साफ करने के लिए हम क्या है, साबुन यूज करते हैं। साबुन क्या है, अल्कलाइन है। उसमें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और एसिड जो है उसमें HCO3 रहता है, मतलब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इस तरह से रहता है। तो उसको एसिडिक को साफ करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अल्कलाइन बेसिक चीजों का यूज करते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शरीर की क्रिया भी इसी दो पे अवलंबन है, स्वास्थ्य। पूरी दुनिया की जो भोजन का खेल है, हवा का खेल है, सब एसिडिक और बेस का खेल है, दो पे, और इसी पे हम लूटे जा रहे हैं। हम डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, बराबर है। और भाई स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं इन्हें जानकारी होने के नाते। तो पहले ब्लड का पीएच जो है हमेशा अल्कलाइन रहता है। अल्कलाइन मतलब क्षारीय रहता है। जैसे 7.32 से लेकर के 7.42 के बीच में रहता है। 7.42 के बीच में रहता है पीएच लेवल ब्लड का। इसका मतलब थोड़ा अल्कलाइन रहता है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन भी जो लेते हैं वो भी अल्कलाइन थोड़ा कर देता है। तो जैसे अल्कलाइन होगा तैसे एकदम मस्त नशा आ जाती है। आप हाइपर ऑक्सीडेशन अगर ले लें, जोर जोर से सांस निकालें, तो आपको ऐसा लगे अरे वाह बहुत आनंद आ रहा है। वैसे हेलुसिनेशन बोलते हैं नहीं, जैसे कुछ लोग आप किक आती है, किक। अब जो लोग है मान लो दारू पिए होंगे, या कोई गांजा पिया होगा, या कोई बीड़ी पीता होगा, तो उसको किक आती है, बोले भाई संदर्भा नहीं, किक आती है थोड़ी सी। तो अगर ऑक्सीजन आप ढंग से लेते हैं तो आप 24 घंटे आप किक में रहोगे, एकदम प्रसन्नचित रहोगे। तो वो आपको नशे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नशा वैसे छूट जाएगा। नशा छोड़ने का भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, हो सकता है। कौन सा? ये हाइपर ऑक्सीडेशन। तो ये नशा मुक्ति का भी एक बहुत बड़ा उपाय है, हाइपर ऑक्सीडेशन। सुबह में भी आप उठ सकते हैं, तो आप जोर से धीरे धीरे, एकदम जोर से धीरे धीरे सांस बात देखिए। कहीं भी रहते हैं तो बात उलझने का, हम लोग उसे मल्लाह हैं, तो उसे भी गाँवों में पानी उलझने का काम ज्यादा, दोगला वगला चलाते थे और मछली मारने के लिए बांध बना के पानी उलझ देते थे, मच्छी रह जाती थी। उलझने का काम शरीर में भी करना चाहिए, तो हमारा ब्लड पीएच जो है हमेशा अल्कलाइन रहेगा। तो ये हो गई ऑक्सीजन। इसके लिए कपालभाति आप कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम तो भाई वो अलग बात हो गई कि वो ब्रेन का बैलेंसिंग की बात हो गई। उसके बाद आप आ जाइए भोजन पे, कृपया आ जाइए भोजन पे। तो भोजन ऐसा है, ज्यादातर भोजन को हमारे जैसे भोजन का नाम आता है, तो अगर अच्छा भोजन है, जैसे मच्छी बना है या मटन बना है, हम लोग मच्छी ज्यादा भाई खाते हैं, या कोई महकदार भोजन बना है, तो तुरंत लार आता है अपने मुंह में। मुंह में लाल आता है, तो लाल जो है उसको, उसमें जो है ऐसे एंजाइम में रहते हैं कि वो आपके पाचन क्रिया के लिए बहुत ही जरूरी है। उसमें टाइलिन रहता है, माइलिन रहता है, लाइसिन रहता है। तो पहली जैसे ही आप कवर डालते हैं, अगर आप उसको पूछते नहीं हो, ऐसे 2 बार घुमाया और लील गए कैसे, बराबर है। बार आप अपने शरीर के साथ दुश्मनी कर रहे हो, आप अपने शरीर के दुश्मन हो। तो वहीं से आप बीमारी को बुला रहे हो, आओ आओ मुझे मारो, आओ जो है किडनी मेरा फेल कर दो,
आओ मेरा हार्ट फेल कर दो, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा दो। क्यों? आप जब अगर पूछते नहीं हो। तो पहला शुरुआत है कि जैसे भोजन मुंह में जाए, इवन पानी आप पीते हो क्योंकि आप घूट घूट कर पीते, उसमें लार मिल के जाए, तो पानी भी पचने में वो अमृत के समान हो जाएगा। अगर पानी ऐसे मुंह उठाए घड़ 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 मार लिए, तो आप अपने शरीर के साथ दुश्मनी कर रहे हो। उसमें लार नहीं मिलेगी तो आपके ब्लड पीएच जो है एसिडिक हो जाएंगे। आगे बता रहा हूँ कैसे होगा एसिडिक। और अगर फूट फूट पीते हो तो उसमें लार अगर मिल जाता है, तो ये लार जो है उसका पीएच जो है लगभग 8 रहता है, 7.8 रहता है। इसका मतलब क्षारीय रहता है। तो क्षारीय इसलिए वो प्रकृति ने बनाया है कि आप जो भी खाओ और लिबलिबा रहता है। देखिए साबुन कैसे लिबलिबा रहता है, साबुन लिबलिबा रहता है क्योंकि क्षारीय है। लाल भी लिबलिबा रहेगा, क्षारीय है। तो ये जो क्षारीय चीज है, जो अल्कलाइन और लिबलिबाहट लिबलिबा रहे। तो जैसे आप इसको खुद पूछते हो, बढ़िया से ढंग से आप पूछते हो, 10-15 बार 20 बार इधर घुमा लेते हो, जैसे ही वो एक गोलक बन जाता है, राउंड बॉल बन जाता है, तो आप उसको जब निगलोगे तो आपकी जो जठर की जो अन्य ललिका है, उसमें पहली बात है कि उसमें खरोच नहीं आएंगे। क्या खरोच नहीं आएंगे? और वो भोजन जो आप लेंगे वो सुपाच्य हो जाएगा, बचेगा जल्दी। और गले में जो खराश वराश लोगों को होती है याद आता है, तो उसमें जैसे मान लीजिए लुब्रिकेंट नहीं है, लुब्रिकेंट जैसे अभी आप कार और में गाड़ी वाड़ी में लुब्रिकेंट ऑयल डालते हो, तो इसमें लार जो है आपका भोजन को अंदर जाने के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है, बहुत इजीली फ्लो हो गई नीचे चले जाता है। तो जो अन्न ललिका है उसमें जो ब्रुइसेस मतलब खरोच वरोच नहीं आएंगे। तो अक्सर देखे बहुत लोग हमारे गले में खराश रहता है, हमेशा खांसी करेंगे, बराबर करेंगे खूब हमेशा, तो आप देखोगे उसमें कहीं ना कहीं उनके खाने में गलती है, उनमें खाने में गलती। तो जैसे ही ये खाना आमाशय में पहुंचता है, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप उसकी निकलना चालू हो जाता है। क्योंकि जैसे कि आपको लगता है भोजन आ रहा है, तो वैसे आपके जैसे लार यहाँ निकला, वैसे वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तनातन निकलना चालू हो जाता है। तो आपके मानसिक लेवल के ऊपर है। अगर आपको भूख नहीं लगती है और ऐसे ठूस लेते हो, तो एक तो लार नहीं निकलेगी, लार निकले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं निकलेगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर नहीं निकलेगी, बिना आप चाहत के, बिना आपके भूख के आप ठूस लिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं निकलेगी। तो हाइड्रोक्लोरिक निकलेगी तो कम मात्रा में निकलेगी, क्योंकि सब मानसिक स्तर पे काम करता है, आपके विचारों से संचालित है। एक जैसे आप इमली कोई खा रहा है, कोई ऐसे चाट रहा, बचपन में हम लोग दिखते तो अपने मुंह में भी लात निकल आता है ना, बिल्कुल बराबर है जी। तो जैसे ही आपके दृश्य में दिखाई पड़ा, तो आपको भी लाल निकले, तो लाल जैसे ही निकलने लगेगा, वैसे ही आदेश जाता है वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने लगता है। तो जैसे ही ये बोलस अन्न के जो गोला अंदर जाते हैं, तो वहाँ वाल रहता है, तुरंत नहीं वो चले जाएगा, जो है आमाशय के नीचे नहीं जाएगा तड़ियों में, जहाँ वाल रहता है वो बंद होता है। तो वो जो है जैसे वहां गिरता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सब गल जाता है, होता है गलना चालू हो जाता है, क्योंकि उसमें एक मूवमेंट होता रहता है, ऐसे चर्निंग बोलते हैं उसको, जो है उसमें मूवमेंट होता रहता है आमाशय में। तो वो सारा चीज बच करके फिर धीरे धीरे जो है आपके छोटे तड़ियों से होते हुए फिर उसमें जो है, अगर आप अच्छी तरह से उसको चबाए नहीं है, लार नहीं मिलाए हो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने की वजह से आपका भोजन एसिडिक हो जाएगा आगे। तो जैसे ही आपका भोजन एसिडिक तड़ियों में गया, तो तड़ियों में वो शोषण लेगा, उसमें माइलेज मिल जाएगा, लाइपेज लीवर से सब मिल जाएगा। तो वो आपका जो भोजन पच करके, तो अर्धपाचक भोजन जो है आपके शरीर में जाता है, तो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक भोजन जैसे ही जाएगा आपके शरीर में, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, आपके लीवर पे प्रभाव होगा,
आपके किडनी पे प्रभाव होगा, आपके पैंक्रियाज पे प्रभाव होगा। तो क्या होगा, आपके जनन इंद्रियों पे प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर बहुत साल तक आप ऐसे करते हैं तो आपके किडनी जो क्रिएटिनाइन वगैरह है वो कम, उसकी एक्टिविटी कम होने के चांस है। एसिडिक अगर है क्या होगा, जो ब्लड पीएच है 7.3 से घट जाएगा, 7.28 हो जाएगा, 7.3 के नीचे चले आएगा। क्यों? आपने चबा के खाना नहीं खाया, और वो खाना चला बिना उसमें अल्कलाइन जो क्षार मिले ही उसमें चला गया आपके आमाशय में। आमाशय में अगर क्षार मिला हुआ, लार मिला हुआ पदार्थ जाता है तो उस एसिड के, वो जो एसिड है ना अपने आमाशय में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। आपने, हम लोग साइंस में पढ़ा होगा कि एसिड और अल्कलाइन दोनों मिल जाए तो पानी बन जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम एसिडिक कर देता है आपका लार। उसके बाद जो है दूसरे लाइपेज अमाइलेज मिलते हैं, वो भी कम कर देता है। तो जैसे अगर एसिडिक आपके भोजन हो गए और आपका शरीर उसको खींच लिया, छोटी अतड़ी में, बाद में बड़ी अतड़ी से बाद में बाहर निकल जाता है। तो वैसे ही आप जो है, आपका ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है। जैसे एसिडिक हो जाता है तो आपके शरीर में बैक्टीरिया हमला करने के लिए, आप हर्बर हो, क्या है, उनके प्लेटफॉर्म हो बैक्टीरिया वायरस। हवा में बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ईस्ट है, ये सब बीमारियों के एजेंट है भाई, ये प्रकृति के एजेंट है। कौन से? बैक्टीरिया है, वायरस है, ईस्ट है, फंगस है, ये सब तो हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर आप कमजोर हो तभी वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जैसे मान लो अभी गांव में पहले बैल मर जाता था, बीमार है, गाय मरी नहीं है, तब तक ही गिद्ध जो है घूमने लगता है ऊपर ऊपर। देखे होंगे गांव में पहले, आप बच्चों देखते, तो उसको कैसे मालूम पड़ गया? तो समझ गया भोजन हमारा तैयार है, अभी मरने वाला है, या अगर कोई नहीं रहे तो पहले ही खाना चालू कर देगा उसको। कमजोर जानवरों को उसको खाना चालू, वैसे शेर भी कमजोर लोगों को पकड़ लेता है, जो मजबूत है वो भाग लेते हैं। तो हम अपने आप को अगर सही तरीका से न खाना खा करके अपने आप को बुलावा भेज देते हैं बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को, ईस्ट को, और हमको खुजली हो जाएगी, गचकरण हो जाएगी, जो टाइफाइड हो जाएगा, टीबी होने का डर रहेगा। तो अगर आपके ब्लड को आपने मेंटेन रखा तो आप जो है कभी भी ये बैक्टीरिया, फंगस इस शरीर में आएंगे, नाक से, मुंह से भी आएंगे, लेकिन शरीर में रुकेंगे नहीं, वो आशियाना नहीं बनाएंगे, वो बाहर मूत्र और टट्टी के जरिए बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए हम जो है ज्यादा से ज्यादा सांस फेंकने का काम करें और जो है चबा के खाएं। 2 बात आई। अब तीसरी बात है भोजन। भोजन जो है 2 भागों में बांट दिया है, एक अल्कलाइन फूड होता है, एक एसिडिक। तो भोजन भी एसिडिक है, कुछ बेसिक है। तो ज्यादातर भाजी अगर हम उसको अच्छी तरह से सुपा के खाना चाहते हैं तो हमारे लोग स्वाद के नाते अपाच्य बना देते हैं। अपाच्य मतलब पचने में बड़ा डिफिकल्ट। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, मटन। अब हम ये प्रयोग करके आपको बता रहे हैं क्योंकि अपने घर में हम प्रयोग करके देख लिया है। तब उसके बाद ये बताता हूँ कि ये जो मैंने थ्योरी पढ़ी है वो सही है कि नहीं। तो ये आजमाई हुई चीज है, हमारे जीवन में हम ये सब करते हैं, हमारे घर के लोग इसे करते हैं। तो जैसे मटन है, तो मटन जैसे बकरी का हुआ मटन है और चिड़िया का हुआ, तो मटन उसके मांस पे, मछली का हुआ, तो ये सब भोजन पचने के बाद उसके शरीर में जमा हुआ है ना, मतलब वो पाच्य पदार्थ है। और उसको अगर खाते हैं तो सुगमता से तुरंत पच जाना चाहिए, उसमें ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन आप मटन खाते हो तो सुबह में टट्टियां नहीं होगी, क्यों? मछली खाते हो तो बड़ा हैवी लगता, क्यों? कारण यह है कि हम उसको अपाच्य बना देते हैं। अपाच्य कैसे बनाते समय इतना तेल डाल देते हैं और फैटी मटेरियल जैसे फैट मिल जाएगा, उस सुपाच्य को अपाच्य बना देते हैं। आप अपने घर में मटन अगर बनाएं तो बिना तेल का बनाएं, उसमें ऑलरेडी फैट्स रहता है,
हम अपने घर में मटन बनाते हैं तो बिना तेल का बनाते, पता चला 2 ही घंटे में डाइजेस्ट हो जाता, तुरंत भूख लग जाती। और पहले मटन हमारे घर में जब बनता था तो हम लोग को सुबह तक साला निकाल आती थी, बचपन सुबह में टॉयलेट ही नहीं होती। तो लोग बोलते थे, मुसलमान भाई लोग बोलते हैं भाई मीठा चीज खाओ, वो लोग जर्दी देते हैं मटन खाने के बाद, क्योंकि इतना तेल डालते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट उसमें मिला दो तो थोड़ा तेल को कम कर देता है, तो जल्दी थोड़ा पच जाता है। जैसे जो उसमें मांस जो है खाए, मछली खाए या मटन खाए, उसमें माइलिन रहता है, प्रोटीन है माइलिन वगैरह, तो वो क्या करता है जैसे कार्बोहाइड्रेट जाता है ना तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें वो खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायबिटीज वाले पेशेंट हैं और या आपको तकलीफ आप मीठा नहीं है तो आप उसको जो है बिना तेल का खाएं। तो बिना तेल का अगर आप खाते हैं तो आपके बॉडी में एसिडिक मटेरियल नहीं जाएगा, आपका अल्कलाइन रहेगा। तो जहाँ तक हो सके शरीर में तेल वाला चीज को कम करें। तो जैसे आप कम कर देते हो वैसे हर भोजन में अपने आप चर्बी है, फैट्स है। तो आपको जो बोलते हैं ना स्क्लेरोसिस, मतलब जो आर्टरी में जो जम जाता है चर्बी, बोलते हैं ब्लॉकेज है, तो उसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो अब जो है जैसे ही आप एसिडिक वाला मटेरियल ज्यादा खाते हो वैसे ही आपका ब्लड पीएच होने से क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल आप खाते हो जो तेल के रूप में, वो आपके नसों में जमना चालू हो जाएगा। तो देर सवेर आप जो है हार्ट की बीमारी होने वाले हैं। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल थोड़ा थोड़ा जम जाएगा इसमें आर्टरीज में, तो आर्टरीज में उससे क्या खून आपका शरीर में ऑक्सीजन से लबालब जो फेफड़े में ऑक्सीजन मिल जाता है और फिर हार्ट में वापिस जाता है, और हार्ट क्या करता है पूरे शरीर में पंप करता है। तो पंपिंग स्टेशन है आपका जो है हार्ट, तो वहां से जब पंप करेगा तो वो जो नस होती है वो पतली हो जाती है, क्योंकि बीच बीच में वहाँ कोलेस्ट्रॉल जम गया है। तो क्या होगा, वो अब पहुंचाना चाहता है पैर तक, ब्रेन तक खून पहुंचाना जाता है, उसके साथ में खाना भी है, ब्लड में खाना भी मिला हुआ है जो आप खाए हो रस, और जो ऑक्सीजन आपने लंग्स से लिया है वो भी, वो सब शरीर के हर एक भाग में पहुंचाता है हार्ट। तो उसको क्या बाधा आती है कि भाई ये नली जो है पतली हो गई, तो क्या करता है वो जोर से पंप करेगा, ठक ठक ठक। तो आदमी को बोलते हैं भैया इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। आप देखा हो तो ब्लड प्रेशर की बीमारी आपने ही पैदा कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई घर में पाइप है, अब उसमें फट गया है, पानी नहीं जा रहा, तो आप क्या करोगे, मोटर की पावर बढ़ाओगे, है ना। तो ब्लड प्रेशर जो है कोई रोग नहीं है, बल्कि हमारे गलतियों का एक रिजल्ट है। अच्छा,